Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series, we are going to discuss Section 6 of an Indian Contract Act 1872. So Section 6 में क्या है? Section 6 basically talks about revocation how made. Revocation how made. So a proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party. यहाँ पे आप याद रखिएगा रिवोकेशन किस किस तरीके से, इनमें 4 तरीके बताए गए हैं जिससे रिवोकेशन हो सकता है, होगा रिवोकेशन. सो फर्स्ट वन इज़ लाइक लीगल नोटिस के बारे में बताया गया. सेकंड वन इज़ लैप्स ऑफ टाइम के बारे में बताया गया इसमें. और थर्ड वन जो है जो कि फेल्यूर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन, जो भी कंडीशन वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है. एंड फोर्थ में बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस. सो फर्स्ट वन इज आते हैं जो कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है. यहाँ पे लिख रहा है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी. करने का मतलब है कि एक लीगल नोटिस होता है. नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर होता है किसी पार्टी को, से समझे. नोटिस ऑफ ए और बी कोई पार्टी है तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन जो दिया जाएगा प्रपोजर को दोबारा दिया जाएगा, वो किसी पार्टी को दिया जाएगा. ये लीगल नोटिस होता है बिफोर एक्सेप्टेंस, ताकि उसको जो प्रपोजल है उसको रिवोक किया जा सके. Second, by the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is so prescribed by the lapse of reasonable time without communication of acceptance. Means lapse of time कहने का मतलब है कि टाइम रुक जाना, मतलब एक तरीके से ख़त्म हो जाना. एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्रिस्क्राइब टाइम है, प्रिस्क्राइब इन प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस लाइक मेंशन है. अगर टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम है. सपोज दैट मान लीजिए ए और बी में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 20 मार्च को वो प्रपोजल हुआ और वो प्रपोजल 20 मार्च से लेकर 30 मार्च तक वो वैलिड है, ठीक है. ये फिक्स टाइम दे दिया गया, 30 मार्च 10 बजे मॉर्निंग तक ये वैलिड है, तो ये एक फिक्स टाइम दे दिया गया है. और वही अगर 20 मार्च से लेकर 30 तक ये वैलिड है, ठीक है. अगर यही अगर फिक्स टाइम नहीं है, रीजनेबल टाइम मेंशन कर दिया उसमें. रीजनेबल टाइम करने का मतलब है कि मान लीजिए कि 20 तारीख को प्रपोजल दिया 20 मार्च को, और इस प्रपोजल को कहा कि ये 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो ये एक रीजनेबल टाइम दिया गया है. तो ये लैप्स ऑफ टाइम की वजह से भी वो जो रिवोकेशन हो सकता है, तो ठीक है. थर्ड वन बाय द फेल्यूर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस. बाय फेल्यूर ऑफ एक्सेप्टेंस लाइक कंडीशन लाइक ए और बी है, ए घर बेच रहा है बी को 1 लाख में, ठीक है. तो उसमें कुछ कंडीशन सेट कर दिया कि वो जो घर बेच रहा है ए बी को, उसमें क्या कह रहा है कि 1 लाख में घर बेचना है, और वो कह रहा है कि वो जो पेमेंट करोगे चाहे तो वो 4 बारी करके पेमेंट कर दो इंस्टॉलमेंट में, 25-25 हज़ार 4 बार कर दो तो 1 लाख हो जाते हैं, या तो पूरे पेमेंट तुम 1 महीने के अंदर कर दो. तो ये कंडीशन उसमें फिक्स कर दिया. अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, फेल्योर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन, देन दिस प्रपोजल इज रिवोक्ड by the death or insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. कहने का मतलब है कि by the death or insanity, अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है किसी कारण से या फिर इंसैनिटी, तो इस केस में क्या होता है कि वो रिवोकेशन हो जाती है, ठीक है. सो द by the death or insanity of the proposer. Thanks for watching. This is Deepak Anand signing off. Thank you so much.